वफाकी हुकूमत कल माली साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही है। महंगाई से सताए अवाम के लिए बजट रिलीफ दा होगा या तकलीफ दा? शहरियों के इस मुताबिक क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर बताएंगे। बताइए अब्दुल कादिर। वफाकी हुकूमत जो है कल जो है वफाकी बजट पेश करेगी, जो कि माली साल 2023 और 24 के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ टैक्सेस, मुख्तलिफ मराहत, रिलीफ जो है वो फ़राहम किया जाएगा। लेकिन इस बजट के मुतालिक जो अहलियान लाहौर क्या सोचते हैं, मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कितनी उम्मीद है, ये उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, कौन से बजट की बात कर रहे हैं? बजट तो रोज़ ही आता है, हर तीसरे दिन। कभी गैस का बजट है, कभी बिजली का बजट है, कभी पेट्रोल का बजट है, कभी टमाटर, प्याज, अदरक का। अभी ईद आ रही है, अदरक प्याज टमाटर का बजट आ जाएगा। हर रोज़ तो बजट आता है नया। अवाम को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम को तो रिलीफ ही नहीं मिलता बजट में। हमें तो समझ नहीं आती कौन सा बजट पेश करते हैं। जी बिल्कुल, बजट में आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आज ही आप बताइएगा कि बजट से क्या तवक्कुआत हैं, कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी? बजट में इस वक्त कुछ नहीं होना। बजट रोज़ाना बजट है। आप किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ का मुआवजा कर रहे हैं, रोज़ाना नए से नए रेट है, चाहे बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, पानी है, किसी चीज़ का भी है। और इस वक्त अवाम पीस गई है, बिल्कुल अवाम की ताकत ख़त्म हो गई है। आज बिल्कुल आपने जो है वो शहरियों की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है सालाना बजट तो कल पेश करेगी, लेकिन बजट जो महंगाई का और कीमतों का वो तो रोज़ाना ही जो है वो यहाँ पे जो है वो मार्केट में सामने आता है। सालाना बजट जो है वो कल पेश होगा, लेकिन जो अशिया खुरोनोश का बजट है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर जो अशियाए ज़रूरी हैं, उनकी कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं। इस वजह से शहरियों, दुकानदारों की इस बजट से कोई तवक्कुआत नहीं दिखाई दे रही, और यही कहा जा रहा है कि बजट हर साल आता है, दावे हर साल होते हैं, लेकिन रिलीफ और महंगाई जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। वफाकी बजट का ऐलान कल किया जा रहा है। मुल्क की मआशी सूरत हाल सुस्त रवि का शिकार है, ऐसे में ये बजट खास अहमियत रखता है। लाहौर का कारोबारी तबका इस बजट बारे क्या सोच और उम्मीद रखता है, जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद आबिद से, जिनके साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी मौजूद है। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सालाना बजट 2023-2024 का कल ऐलान होने जा रहा है और माशी सूरत हाल पहले ही सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है, और कहा जाता है कि तारीख के चंद उन अदवार में से है जिसमें मईशत इतनी सुस्त रवि का शिकार हुई है। अब कल जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, ये तो कल ही अंदाज़ा होगा। ताहम कारोबारी तबका जो कि सबसे ज़्यादा इस सिचुएशन में मुतासर हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसके लिए हमने बात की है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं। जी बिल्कुल, बजट इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा बजट आएगा। कोई 2000 अरब से ज़्यादा के इजाफे की तवक्को है बजट के अंदर, लेकिन उतना ही मईशत का पहिया आपको पता है कि जिस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। हमने अपनी बजट प्रपोजल्स पेश की, हमारी 4 घंटे इसाक डार साहब से मुलाकात भी हुई, हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव बातें की हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि वो सारी चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने बजट के अंदर। मगर हमने ये कोशिश करनी है कि जी जो विशियस सर्कल है इस वक्त इकॉनमी का वो चले। इंडस्ट्री की रिवाइवल चाहिए। इंडस्ट्री इस वक्त 50% पे चल रही है, और मैं समझता हूँ कि जी एक्सपोर्ट और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनसे आने वाला पैसा ही हमारी सिर्फ वाहद दो रास्ते हैं जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। उसके ऊपर कोई जामे पॉलिसी हमने प्रपोज़ की हुई है, वो अगर इन्फोर्स हो जाए तो, ताकि इस वक्त जो ज़्यादा इशू है वो फॉरेन एक्सचेंज का है, इंपोर्ट का है। मईशत का पहिया तब तक नहीं चल सकता जब तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैलेंस नहीं होंगी, और इंपोर्ट के ऊपर जो इस वक्त एलसीज बंद हैं और जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे, पेमेंट्स भी नहीं जा रही, तो उसको रिवाइवल करने की ज़रूरत है एक तो। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो इंडस्ट्री को रिलीफ देने की ज़रूरत है। मज़ीद टैक्सेशन की तरफ ना जाया जाए, और इंडस्ट्री के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, उसको इमीडिएटली 100% एग्जम्पशन देनी चाहिए, वो इंपोर्ट करे। और जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं उनको भी उनको असिस्ट करने के लिए सपोर्ट देनी चाहिए, और उनके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ कारोबारी तबके के लिए नहीं, हुकूमत के लिए भी ऐसी सूरत हाल है जिसमें लाजमी तौर पर बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की हुकूमत कोशिश करेगी, लेकिन रिलीफ कैसे दिया जाएगा ये यकीनन एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका सवाल कल ही मिल सकेगा। गो के कारोबारी तबका ये उम्मीद कर रहा है कि बेहतरीन तरीके से बजट पेश किया जाए ताकि सबसे जो अहम मसला है इंडस्ट्री का चलना वो चल सके। जी बहुत शुक्रिया जाहिद।
और नाज़रीन, वफाकी हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। महंगाई से तंग आवाम की हुकूमत से फिर उम्मीदें वाबस्ता हैं। वफाकी हुकूमत कल नए माली साल का बजट पेश करेगी। आम पाकिस्तान की ज़िंदगी होगी आसान या मासी की तरह टैक्सेस की होगी भरमार। साल भर में मुतअद्दिद सनती यूनिट्स बंद और लाखों अफराद बेरोज़गार हुए, तो वहीं डॉलर की अदम दस्तयाबी से खाम माल की किल्लत भी बढ़ चुकी थी। सालाना बुनियाद पर सनती तरक्की की शरह में 11% कमी देखी गई। और क्या इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या ये बजट कैसा होगा, इससे आम पाकिस्तान की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी या मुश्किलात में इजाफा होगा। इन सब सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सुहेल कैसर। जी सुहेल। सुहेल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, वफाकी हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है, आवाम कितनी मुतासिर होगी इस बजट से? देखें, कौन सा ऐसा बजट आता है कि जब आम आदमी उससे रिलीफ की उम्मीद जो है वो वाबस्ता नहीं कर लेता कि हुकूमत की तरफ से आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाएगा। लेकिन इस पर मजीद बात करने से पहले इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात एक ये है कि बजट तो अब एक जैसे बहुत ही गैर अहम सी चीज़ होकर रह गया है कि तमाम साल ही मिनी बजट की आमद का सिलसिला चलता रहता है। कि आप देख लीजिए कि एक साल के दौरान महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची और गाहे बगाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शय खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, आटे की कीमतों में इजाफा, दीगर जो अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा, जो ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ से जो मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ तैयार होती हैं उनकी कीमतों में इजाफा। तो ये तमाम शाखसाना जो है वो मिनी बजट्स का ही है जिनका सिलसिला तमाम साल चलता रहता है और बल्कि इस मरतबा तो बहुत ही शदोमत के साथ चला और उसके असरात अब पूरी तरह से आम आदमी जो है वो भुगत रहा है। इन हालात में अब हुकूमत जो है कल वफाकी बजट पेश करने के लिए जा रही है जिसका मतवक्को तौर पर हुजम 14,600 रुपये के करीब मतवक्को है और इसमें मुख्तलिफ मदात में जो रकूम मुख्तस की गई हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। मुकम्मल तफसील तो यकीनन कल बजट जब पेश होगा तो उस दौरान सामने आएंगी, लेकिन जो इसमें है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान है। दिफाई बजट का हुजम 1809 अरब रुपये के लगभग मतवक्को है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9.2 ट्रिलियन रुपये और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,800 अरब रुपये मतवक्को है। और इसी तरह जो दीगर मदात हैं उनमें भी रकूम मुख्तस किए जाने का तवक्को है। इन हालात में बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि हुकूमत आम आदमी को बड़ा रिलीफ दे सकेगी, इसलिए कि हालात इंतहाई ख़राब नज़र आ रहे हैं और इसकी जो सबसे बड़ी ठीक है, नज़र आ रहा है कि बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। ठीक है सुहेल, साथ ही मौजूद रहिएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल चेयरमैन FPCCI मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। सर, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो एक ही सवाल, हर बार एक जुमला बोला जाता है कि आवाम को ये कड़वी गोली निकालना होगी। अगर पिछली हुकूमत की बात करें तो पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था और माजी को सामने रखते हुए अगले माली साल मुल्क की मईशत को आप कहाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये जो कल बजट आने वाला है जी, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये बजट बहुत ही अच्छा होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर और फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के होते हुए तो बजट अच्छा पेश हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा की तरह 75 साल से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब बजट आता है तो बजट के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा बजट होगा, इसमें गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, इसको ये कीमतें कम हो जाएंगी, ये कीमतें कम हो जाएंगी, और एंड में पता चलता है कि वो जितना कुछ कहा था वो सारा कुछ गलत था, लेकिन जो पेपर पे आया वो कुछ और आया। मैं समझता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बजट को गरीब आदमी के लिए फोकस किया जाए और उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर इसको फोकस किया जाए। अगर ये दो चीज़ें आप फोकस नहीं करेंगे तो कभी भी ये तरक्की की तरफ मुल्क नहीं जा पाएगा। आपकी इम्पोर्ट कहाँ चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ चलेगी? 80 अरब पे आप एक्सपोर्ट में बैठे हैं, इंपोर्ट में बैठे हैं, और आपकी एक्सपोर्ट जो थी 31 अरब पे तो 25-26 अरब पे चलेगी। अब मुझे बताएं कि जब इतना डेफिसिट आ जाएगा तो ना आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं,
अगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब तक आप कोई मिनिस्ट्री या कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे इस नेच पे जिसके जहाँ पे डॉलर 300 से भी ऊपर चला गया है, तो ये कभी मुल्क को ऊपर जा नहीं जा सकता और कभी बजट के अंदर कोई अच्छाई। ठीक है सर, ये बताइएगा कि मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है, इस सूरत हाल में मजदूर और तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में कुछ क्या होगा, कोई रिलीफ मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिलीफ सिर्फ कागजों की हद तक मिलेगा कि अनाउंस करते हैं जी के मजदूर की तनख्वाह हमने इतनी कर दी है और इसकी तनख्वाह हमने इतनी कर दी है और अल्लाह खैर चला। असल रिलीफ हुआ है कि लोगों को रिलीफ, असल बेसिक रिलीफ जो खाने पीना की एशिया, जो उसने रोजमर्रा की एशिया, खाना उसको चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको बैठने की जगह चाहिए, उसको उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। आप जो लग्जरी आइटम पे जो मर्जी करते रहे, लेकिन एक आम आदमी के लिए अच्छा मजेदारी की बात यह है कि जब भी बजट पेश होता है उसमें ये सबसे पहला जुमला बोला जाता है कि आम आदमी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इंडस्ट्री को ठीक है, आम आदमी की सेहत पर या ज़िंदगी पर इस बजट का कोई असर नहीं होगा, लेकिन हुकूमत तो यही कह रही है कि हम रिलीफ देंगे। ठीक है, चेयरमैन FPCCI मोहम्मद नदीम कुरैशी और हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे और कल पेश होने वाले बजट के हवाले से हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।